Good morning, friends. Welcome to the Dream Ice Zone Academy. Today we'll be dealing with बुद्धिज्म पार्ट। अभी तक मैंने आपको लास्ट टॉपिक मैंने कराया था जैनिज्म का। आज हम बुद्धिज्म करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जैनिज्म वाज द फर्स्ट रिलीजन, लाइक कंपेयर करने में जैनिज्म पहले आया था, बुद्धिज्म बाद में आया था। ठीक है। तो ऑल्दो जो महावीरा थे वो जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, वो 24th थे, याद है ना। बट बुद्धिज्म को गौतम बुद्ध ने स्वयं स्टार्ट किया था। ठीक है। सो गौतम बुद्धा वॉज फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है। हम लोग इसमें पहले गौतम बुद्धा से रिलेटेड चीजें देखेंगे, जैसे उनका कहाँ पे जन्म हुआ था, कब उनको क्या प्राप्त हुआ था, उनका फिलॉसफी क्या था। ठीक है। फिर बुद्धिज्म को फैलाने में कौन से राजा ने अपना समर्थन दिया था। फिर बुद्धिस्ट काउंसिल क्या थी। ठीक है। ये सब करना है मेन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, चलिए। तो गौतम बुद्धा को सिद्धार्थ भी बोलते हैं। ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वॉज बोर्न इन 67 उतना याद नहीं रखना है, ये याद रखना है आपको कि he was born in Lumbini garden near Kapilavastu. ठीक है। his father was Sudodhana of the Sakya clan। ठीक है। जन्म के बाद इनकी माँ का डेथ हो गया था, इसलिए फॉस्टर मदर, जो केयर टेकर मदर थी ना, वो उनकी आंट थी, आंट प्रजापति गौतमी। और आपको बाद ये जान के बड़ा आश्चर्य हो गया, बाद में ये पहली महिला फॉलोअर बनी थी इनकी। ठीक है। तो सी वॉज द वन हु टुक केयर ऑफ हिम फ्रॉम चाइल्डहुड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर माया देवी। ठीक है। आपको गौतम बुद्धा का स्टोरी पता ही होगा कि ये जो इनके फादर थे सदोधना, वो साक्या क्लैन के हेड थे। ठीक है। आपको आगे दिखेगा, साक्या क्लैन के हेड थे। और उनको एक ज्योतिष और पंडित ने कहा था कि इस बच्चे को आप किसी भी लाइफ के दुख दर्द से दूर रखिएगा, नहीं तो ये त्याग देगा। और यही हुआ लास्ट में, मतलब ये समाज त्याग देगा। तो इन्होंने एट द एज ऑफ 16 ही गॉट मैरिड। ठीक है। और उनका लड़का हुआ, राहुल नाम था। ठीक है, राहुला कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, द साइट ऑफ एन ओल्ड मैन, अ डिजीज्ड मैन, अ कॉर्पस एंड अ ascetic turned him away from the worldly life। यही हुआ। देखिए, डिजीज्ड मैन, डिजीज मतलब आप बीमार आदमी कह सकते हैं। ठीक है। ओल्ड आदमी मतलब बुढ़ापा। तो गौतम बुद्धा ने सोचा कि बुढ़ापा कैसे आता है, आदमी बीमार क्यों पड़ता है, कॉर्पस मतलब मरना, आदमी मरता क्यों है। एंड एसेटिक, एसेटिक साधु, साधु क्यों हो जाता है। इसी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए उन्होंने ये वर्ल्डली लाइफ छोड़ा था। सो ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29 इन सर्च ऑफ ट्रूथ। ठीक है। ही वंडर्ड फॉर 7 years and met several teachers but couldn't get enlightenment. At last, he sat under the Bodhi tree at Bodh Gaya and did intense penance, after which he got enlightenment nirvana at the age of 35। ठीक है। तो इनको 35 एज की उम्र में निर्वाणा प्राप्त हुआ था। बुद्धा और द इनलाइटेनमेंट, बुद्धा का मतलब ही होता है लाइट, इनलाइटेनमेंट। ठीक है। इनको बोध गया में प्राप्त हुआ था, ये याद रखिएगा, बोध गया में इनलाइटेनमेंट प्राप्त हुआ था। ही डाइड, ये याद रखिएगा, ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ नियर बनारस। ही डाइड एट द एज ऑफ 80 कुशीनगर। ठीक है। आपको याद रखना है, पहला सरमन मतलब पहला प्रीचिंग सारनाथ में इन्होंने दिया था। और इनका डेथ कुशीनगर में हुआ था, जो यूपी में जगह है। सारनाथ भी यूपी में ही है। ठीक है। बोध गया जो पहला उनको, आप सुने होंगे बोध गया धार्मिक स्थल है, बिहार में है। ये यहाँ पे इनको सत्य की प्राप्ति हुई थी। इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स वेयर श्रीपुट्टा, ये सब ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप याद रखिए, आनंदा, ये सब इनके डिसाइपल थे, फॉलोवर थे। ठीक है। किंग जो है, किंग लाइक प्रसंजित कौशला एंड बिंबिसारा एंड अजात शत्रु ऑफ मगध एक्सेप्टेड हिज डॉक्ट्रिन एंड वैसे भी। ठीक है। अब आइए हम लोग इनकी टीचिंग्स पढ़ेंगे। टीचिंग्स जो है ना, चार इनका मेन नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा है। ठीक है। पहला कि संसार में सब कोई दुखी है। आप देख सकते हैं, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। ये गौतम बुद्धा ने बताया कि ये जीवन का चार सत्य है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग,
संसार में सभी कोई दुखी है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया रीजन क्या है, द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, हम दुखी इसलिए हैं कि हमारी इच्छाएं हैं, डिजायर। फॉर एग्जाम्पल, हम आज सफर कर रहे हैं क्योंकि हमारी डिजायर हो सकता है संपत्ति प्राप्त करना, कुछ चीज प्राप्त करना, तो अंदर हम लोग हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं, तो डिजायर होता है। इफ डिजायर्स आर गेट रीड ऑफ, सफरिंग कैन बी रिमूव, अगर आप डिजायर हटा दें। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि हाँ मेरे को डिजायर है मैं एक कार लूँ, ठीक है, तो इसके लिए मैं सफर कर रहा हूँ, मैं रोज सोचता हूँ कार लूँ, ये डिजायर ही हटा दूं कि मैं कार या वाहन या कुछ भी सोना चांदी कुछ भी लेता हूँ, तो मेरा सफरिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिजायर हटाने के लिए 8 फोल्ड पाथ, 8 चीज उन्होंने बताया, ये फॉलो करोगे ना तो आपका डिजायर समाप्त हो जाएगा। आपको बस पढ़ना है, ठीक है, डिजायर समाप्त नहीं करना है, बी एम्बिशियस, तभी आप सिविल सर्विस सर्वेंट बनेंगे और फिर आगे जाके आप देश की, समाज की और खुद की डेवलपमेंट कर पाएंगे। 8 फोल्ड पाथ कंसिस्ट ऑफ राइट व्यू, right resolve, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration। ठीक है, इसको याद नहीं करना, बट याद रखिए कि हाँ 8 फोल्ड पाथ में ऐसा चीज था, याद नहीं करना उसको ऐसे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ही बुद्धा नाइदर एक्सेप्ट गॉड नॉर रिजेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। चलिए, जैनिज्म मैंने कहा था कि जैन फिलोसफी डजंट बिलीव इन गॉड, डजंट बिलीव इन कर्मा, बट बिलीव इन सोल। ठीक है, बट यहां हमने कहेंगे कि ही वॉज साइलेंट अबाउट गॉड। ठीक है, चलिए एक चीज और मैं बताता हूं, बुद्धिज्म और जैनिज्म का डिफरेंस। ठीक है, सिंपल लाइन में एक लाइन में बताऊंगा आपको मैं, आप इससे क्वेश्चंस में एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन। ठीक है, जैनिज्म सिंपल बात है, मिडिल पाथ, मिडिल पाथ, जैनिज्म एक्सट्रीम। एग्जांपल दिया जाए, ठीक है, बुद्धिज्म कहता था नाइदर एक्सेप्ट गॉड नॉर रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये कहता था ठीक है गॉड है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, बट जैनिज्म बोलता था नहीं गॉड है ही नहीं। ऐसा, बुद्धिज्म मॉडरेट था, मिडिल पाथ, आप कुछ भी करिए, आप ठीक है चलता है, सब चलता है, बट इंटरनल आप प्यूरिफिकेशन रखिए, शांति रखिए। बट जैनिज्म याद है मैंने बताया था वो लोग नेकेड भी रहते थे, खाना भी छोड़ देते थे, स्टारवेशन भी कर देते थे। ठीक है, तो ये सब याद रखिए कि जैनिज्म वॉज एक्सट्रीम बट बुद्धिज्म बिलीव्ड इन मिडिल पाथ। He laid great emphasis on the law of karma. ठीक है, he argued that the condition of man in his this life depends upon his own deeds। इंसान का कर्मा पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप अच्छा सोच रखेंगे तो आप अच्छे इंसान बन जाइएगा और आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल बोलता हूँ कि आप सोचते होगे कि हाँ कि किसी का गलत नहीं करना है, ये थॉट बहुत सिंपल है, बट ये इसको फॉलो कर लीजिएगा तो आप कभी कॉन्फ्लिक्ट में पड़िएगा ही नहीं कि कहीं भी कुछ गलत आ गया। ट्रैफिक लाइट, पुलिस है तो ट्रैफिक लाइट फॉलो कर रहे हैं, बट पुलिस नहीं है तो भी फॉलो कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट नहीं होगा कभी आपका, क्योंकि उधर से गाड़ी नहीं आएगी दूसरे साइड से। ठीक है, तो ये होता है कर्मा आपका। ही thought that the soul does not exist, he doesn't believe in soul, however he emphasized on ahimsa, non violence, truth। याद है गांधी जी भी इनसे इंस्पायर्ड थे। बस इतना ही जानिए, ज्यादा कुछ आपको इसके जानने का जरूरत नहीं है इसमें, है ना। ठीक है, सिंपल याद रखिए कि अहिंसा, लव, कंपैशन, लीस्ट एंगर, मतलब सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल बात है जो गांधी जी से काफी रिलेटेड है। तो अब गांधी जी याद रखिएगा ना, अहिंसा, नो एंगर, लव, कंपैशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वालिटी, कोड ऑफ प्रैक्टिस एथिक्स, ये सब था। ठीक है, अब स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म कैसे हुआ, दो टाइप के डिसाइपल कह सकते हो बुद्धिज्म में बुद्धा के हुआ करते थे। ठीक है, फॉलोअर्स, एक हो गया मॉन्क, मॉन्क तो समझते हो आप, भिक्षुक। दूसरा हो गया वर्शिपर, जो कॉमन इंसान जो हम लोग हैं। ठीक है, उपासिकास बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप याद रखिएगा इसको। भिक्षुक हो गया, मॉन्क जो वंडर होते थे, मतलब घूम घूम के साधु जो बोलते हैं ना, वो वैसे रहते हैं। मॉन्क वेर ऑर्गेनाइज इनटू संघास, संघा वही हो गया संघ, बताया था ना जहाँ पे सोशल मीटिंग होता था सबका।
संघास वर गवर्न बाय डेमोक्रेटिक लाइन एंड एम्पावरमेंट। मेंबरशिप याद रखिएगा ओपन टू ऑल, मेल फीमेल सबके लिए ओपन होता था। बाद में इसको बताऊंगा मैं जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा, सॉरी, तब बताऊंगा कि बाद में जाके बुद्धिज्म भी दो तीन पार्ट में टूट गया, कुछ पार्ट में टूट गया, तब जाके ये फिर मेल फीमेल के बीच में थोड़ा रिजिडिटी आ गया। और फिर लैंग्वेज भी ये लोग प्राकृत और जो पाली पढ़ाते थे उससे संस्कृत में चल गया था, मतलब हिंदुइज्म के क्लोज चला गया था। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको याद रखना है दो टाइप का डिसाइपल था, मॉन्क और उपासिकस, वर्शिपर और नॉर्मल मॉन्क हो गया। ठीक है, मेंबरशिप ओपन टू ऑल, संघास वर गवर्न बाय डेमोक्रेटिक लाइन एंड एम्पावरमेंट। ठीक, अशोका वॉज अ ग्रेट फॉलोअर, जो आपको पता होगा कौन से वॉर के बाद अशोका बुद्धिज्म की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो गया था, आपको पता है? कलिंगा का बैटल। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर बाद में अशोका ने अपने बच्चा को भी भेजा था, हिज सन एंड हिज डॉटर, टू श्रीलंका, आई गेस, या श्रीलंका, टू स्प्रेड दिस रिलीजन। सिलियन से श्रीलंका इज देयर, सिलियन को पहले श्रीलंका, अब श्रीलंका है, यही श्रीलंका है। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल। अच्छा ये बताता हूँ, मैंने आपको जैनिज्म में बताया था कि दो काउंसिल हुआ था, पहला पाटलिपुत्रा, दूसरा वल्लभी गुजरात में। ठीक है, काउंसिल में क्या होता है ना, बड़े बड़े दिग्गज आते थे उस जमाने में। तो चूंकि बुद्धा मर गए थे, उनका कोई कोडिफाइड किताब नहीं था, तो बड़े बड़े दिग्गज पूरे भारतवर्ष से एक जगह इकट्ठा हुए। दे गैदर्ड एट वन प्लेस एंड दे डिस्कस्ड thought of Buddha, philosophy of Buddha, and contradicted each other, and they came up with his theories, his books. उसी को कोडिफिकेशन ये बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। सेम चीज जैनिज्म में भी हुआ था, जैनों के बारे में। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिक काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगढ़। राजगढ़ या राजगीर बोल सकते हो, बिहार में है, राजगीर। ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महाकशपा। ये इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसका चार्ट में आपको याद करूंगा। इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ था। थर्ड पाटलिपुत्रा अंडर द पैट्रनज ऑफ अशोका। ठीक है, मोगलीपुट्टा टिशा प्रिसाइडेड, मतलब वो अशोका राजा था बट उसके हेड, उस काउंसिल के हेड ये थे, मोगलीपुट्टा। और द फाइनल वर्जन ऑफ त्रिपिटकास वेर कंप्लीटेड इन दिस काउंसिल। बस आप पढ़िए, अभी सुनिए, सब मैं समझाऊंगा। द फोर्थ एंड द लास्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर बाय कनिष्क, राजा कनिष्क थे। ठीक, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वसुमित्रा। इसी चौथे काउंसिल में बुद्धिज्म दो पार्ट में टूट गया, महायाना और हीनायाना। न्यू स्कूल ऑफ बुद्धिज्म कॉल्ड महायाना केम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड द ओल्डर स्कूल, द बुद्धिज्म पीरियड बुद्धा, ओल्डर स्कूल को हीनायाना बोलते थे। सब बता रहा हूं आपको, टेंशन नहीं लेने का, ये मैं समझा रहा हूं आपको बुद्धिस्ट काउंसिल फिर से। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स were collected and compiled some 500 years after the death of Buddha. They were known as three Pitakas, namely Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. They were written in Pali. तो बुद्धिज्म का जो बुक बना था ना, त्रिपिताका, अब देखिए इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। ठीक है, समझे, तीन किताब हो गया, सुट्टा, सुत्ता, सुट्टा से याद कर सकते हैं आप, विनया और अभिधम्मा, ये तीनों पिताकास हो गया। ठीक है, तीन किताब था जो पाली लैंग्वेज में, थ्री बुक इन पाली लैंग्वेज, याद रखिएगा, ये लिख लीजिए आप। कॉजेज एंड डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, पहला तो ब्राह्मणिज्म को देखा गया कि क्या डिफेक्ट था, तो उस टाइम में उसको सही किया गया। फिर तब तक भगवतिज्म भी आ गया था। फिर धीरे धीरे बुद्धिज्म भी संस्कृत लैंग्वेज अडॉप्ट कर लिया, बल्कि एंड एट द मीन टाइम जो हिंदुइज्म था ना वो पाली, मतलब बुद्धिज्म पहले, पहले क्या हुआ, पहले ब्राह्मणिज्म इलाइट का रिलीजन कहा हो गया था, इलाइट पीपल्स का, मतलब अथॉरिटी हो गया था एक ब्राह्मण्स का।
बाद में देखा इसी को तोड़ने के लिए बुद्धिज्म और जैनिज्म आया, बट बुद्धिज्म जैनिज्म भी फिर पावर करप्ट हो गए, उन्होंने फिर संस्कृत लैंग्वेज अडॉप्ट कर लिया, तब ब्राह्मणिज्म वापस से संस्कृत से पाली में आ गया। चलिए मैं कंफ्यूज हो गया, मैं बताता हूँ। पहले था हिंदू, ये संस्कृत में पढ़ाता था सबको, ठीक है। फिर पब्लिक को समझाने के लिए, ठीक करने के लिए बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, फिर ये लोग भी संस्कृत में पढ़ाने लगे। तब बुद्धिज्म बोला, अरे भाई चलते हैं हम पाली और प्रकृत में पढ़ाते हैं ताकि पब्लिक से कनेक्ट हो पाए। तो फिर इनका फिर से वापस स्टार्ट हो गया और डिक्लाइन होने लगा बुद्धिज्म जैनिज्म, ठीक है, ये याद रखिएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। देखो पहला इंडियन कल्चर में अहिंसा का दिया गया, फिर स्तूपाज आया, सांची स्तूपा आर्ट एंड कल्चर में। एजुकेशन प्रमोट किया गया, रेसिडेंस तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला सुनते होंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी सरकार अभी फिर से उसको प्रमोट कर रहा है। तो एजुकेशनल हब हो गया था, क्योंकि बुद्धिज्म पढ़ने के लिए बाहर से काफी चाइनीज स्कॉलर आते थे, सब मल्टीपल एरिया से आते थे, ठीक है। लैंग्वेज पाली आया और लोकल लैंग्वेज प्रमोट किया गया, ठीक है। ये आर्ट एंड कल्चर में इनका योगदान था। अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ कुछ शॉर्ट में। त्रिपिता का समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको साइड में लिखूंगा, ठीक है। काउंसिल वेन्यू पैट्रॉन, पैट्रॉन मतलब राजा, बस इतना ही याद रखना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कश्मीर, ठीक है। कश्मीर से कनिष्का याद रखिए, राजा कनिष्का, ठीक है। एक काल अशोका, 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 काल अशोका, और ये क्या अजात शत्रु। इसको ट्रिक क्या है, ए के, ए के, और ये तीनों जगह है, आर बी पी के रख सकते हैं, आर बी पी के। लास्ट याद रखिए कश्मीर था, इसी में दो पार्ट टूटा, बुद्धिज्म दो पार्ट में यहीं पे टूटा था। कौन सा, महायाना और हीनायाना, महायाना, ठीक है। महा मतलब समझते हो, लार्ज, हीना मतलब स्मॉल, याद रखना ये, ठीक है। महायाना, महायाना, हीनायाना, स्मॉल मतलब स्मॉल रिलीजन आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में बाद में बताया जाएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज रखना है इसमें, आपको ये देखना है गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, सीधा याद रखिए, कपिल वस्तु में, ठीक है। कौन सा ट्राइब के थे, साकिया ट्राइब के, ठीक है। फिर उनको 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 निर्वाणा, इनलाइटनमेंट कहाँ मिला था, सत्य की प्राप्ति उनको हुआ था बोध गया में, पहला शरमन शरणार्थ में, डेथ कुशीनगर, ठीक है। उनके डिसाइपल आनंदा का कसपा उपाली देख सकते हो, ठीक है, चलता है नहीं देखेंगे तो, ठीक है। टीचिंग क्या था, टीचिंग आप याद रखना कि दुनिया में सबको डिजायर है, इसलिए सफरिंग है, सफरिंग हटाने के लिए एट फोल्ड पाथ फॉलो करना है, काम खत्म। स्प्रेड, मॉन्क्स और उपासिक, उपासिका वर्शिपर थे, ठीक है। और हर जगह स्प्रेड हुआ था इसका। फिर आप याद कर लीजिए चार बुद्धिस्ट काउंसिल कैसे कैसे आया था, चारों बुद्धि काउंसिल आपको करना है, ठीक है। मैंने आपको साइट में चार्ट बना दिया है, आप इसको लिख सकते हैं कहीं भी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर। राजगीर के पैटर्न अजात शत्रु, बी वैशाली के पैटर्न काल अशोका, पाटलिपुत्रा अशोका, कश्मीर कनिष्का, ठीक है। लास्ट में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म महायाना हिनायाना में टूट गया था। डिक्लाइन कैसे हुआ, क्योंकि रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म हो गया, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म हो गया, ब्राह्मणिज्म हो गया, बिकॉज दे अडॉप्टेड लोकल लैंग्वेज पाली, वेयर एज बुद्धिज्म अडॉप्टेड संस्कृत, ठीक। देखिए और एक और चीज, महायाना प्रैक्टिस ऑफ आइडल वर्शिप आ गया, मेकिंग ऑफरिंग लेड टू डिटोरेशन ऑफ मोरल स्टैंडर्ड।
कल्चर में क्या क्या आया था देखिए, अब अहिंसा के बारे में बताया, आर्ट एंड कल्चर शांति स्तूपा, सांची स्तूपा, एजुकेशनल हब आया, तक्षशिला नालंदा आया, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। फॉलोअर ऑफ ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, अभी छोड़ देते हैं इसको, आगे पढ़ा जाएगा जब आर्ट एंड कल्चर में। बस भाई ये अशोका था, प्रसन्नजीत था, उदयन था, भीमभिसारा, अजात शत्रु, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हमने अब बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों कर लिया। नेक्स्ट टाइम होपफुली विल बी स्टार्टिंग विथ राइज ऑफ मगध एंड अलेक्जेंडर इन्वेशन, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।